हेलो स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ के अंदर क्यू वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर रनिंग में है। और इस टॉपिक में हमने बात की थी लास्ट कि क्यू क्या होता है। इसके अलावा इसके सिद्धांत पे हमने बात की थी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है। आज हम बात करते हैं इसके बेसिक ऑपरेशंस में एन क्यू की, कि एन क्यू होता क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐड एलिमेंट इन क्यू। जब भी आप क्यू में कोई एलिमेंट ऐड करोगे तो इसे क्या बोलोगे? एन क्यू बोलोगे। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हुई, क्यू में एलिमेंट ऐड करने की प्रोसेस को एन क्यू बोलते हैं। अब एग्ज़ाम के हिसाब से आपको इसका एक डायग्राम भी आना चाहिए। तो डायग्राम में देखो, आपको रिमूव वाला सेक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब डायग्राम बनाओगे तो आप इस तरीके से दिखाओगे कि आपने यहाँ पर ऐड किया है किसको? 5 को। 5 को आपने क्या किया था? यहाँ पर ऐड किया है, तब ये पहुँचा है। ठीक है, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ एन क्यू, सॉरी ऐड, और यहाँ लिख देता हूँ एन क्यू। ये हमने यहाँ पे ऑपरेशंस बता दिए हैं कि क्यू में ऐड इस तरीके से होगा। तो ध्यान रखना, एन क्यू ऑपरेशन में हमेशा क्या होगा? रियर साइड से एलिमेंट को ऐड किया जाएगा। ये इसका क्या हो गया? डायग्राम हो गया। जब भी आपसे एन क्यू की डेफिनेशन पूछी जाएगी, आप इसका डायग्राम जरूर बनाओगे। ठीक है, डायग्राम के बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो आता है इसका एल्गोरिदम। आपको डायग्राम के अलावा इसका एल्गोरिदम भी बनाना पड़ेगा कि एन क्यू काम कैसे करता है, वो आपको समझाना है। तो देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। आप इन्हें एरे मान लीजिए। ठीक है, डायग्राम आप बना लेना, मैं डायग्राम को फ़िलहाल डिस्टर्ब कर रहा हूँ। किसके अकॉर्डिंग? आपको कोडिंग समझाने के अकॉर्डिंग। या फिर एक काम करते हैं कि हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अलग से एक छोटी सी क्यू 5 एलिमेंट की। तो देखो 4 एलिमेंट हमारे पास हैं। 5th एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है कि 5वां एलिमेंट और यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, एलिमेंट 1 2, तो अब मैं वैल्यूज़ कुछ भी दे देता हूँ। यहाँ पे 30 दे दिया, 40 दे दिया, 10 दे दिया, 20 दे दिया। अभी एक एलिमेंट और आ सकता है जो हमने ऐड नहीं किया है, वो हमें ऐड करना है। अब अगर हम मैं मान के चलें कि ये पहला एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये 5वां है। ठीक है, आप इसे एक तरीके से एरे मान के चलो। क्या मानेंगे? एरे मानेंगे इसे, कि ये एरे के कुछ ब्लॉक्स हैं जिन्हें एक्सेस करने का तरीका ये होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 2 काउंटर मान लेते हैं। एक काउंटर तो हम मान लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 0। एक काउंटर हमने मान लिया क्या? F, ये फ्रंट के लिए है, और एक मान लिया R, रियर के लिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं केवल 5। तो देखो, हमने कहा है कि जब भी किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो F इधर बढ़ेगा, और जब भी कोई एलिमेंट ऐड होगा तो R इधर बढ़ेगा। अब ये F और R क्या हैं? F तो ये बताएगा कि कहाँ से डिलीट किया जा सकता है, तो अभी हमें उसकी बात नहीं करनी है, वो हम बात करेंगे DQ ऑपरेशन में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं R की, जो कि ऐड वाली प्रोसेस है। ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट ऐड करोगे तो R बताएगा कहाँ तक क्यू भरी हुई है। R का मतलब रियर है। ठीक है, तो ये बताएगा कि क्यू को लास्ट कहाँ तक भर रखा है। तो हम मान रहे हैं कि हमने यहीं तक भरा हुआ है, तो R यहाँ पर है 4 पे। ठीक है, तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम अगर पहली स्टेप लेके चलें, स्टेप नंबर 1, तो इसमें हमें एक तो क्यू चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट हम 5 ले लेते हैं, और एक हमें R चाहिए। ठीक है, और एक हमें N चाहिए, जो वैल्यू हमको इसमें ऐड करनी है। जो भी वैल्यू ऐड करनी है वो हमें यहाँ पर चाहिए। स्टेप सेकंड ले लेते हैं। इसमें हमने कह दिया भाई N में इनपुट कर दो कोई भी मान जो आप क्यू में ऐड करना चाहते हो। जैसे कि अगर मुझे 60 ऐड करना है तो N की वैल्यू कितनी ऐड कर दूंगा मैं? 60, क्योंकि जो एलिमेंट मैं क्यू में डालना चाहता हूँ वो 60 है, और वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है 5th पोजीशन पे। ठीक है, जो कि रियर से होगा। अब यहाँ हम लिख रहे हैं स्टेप नंबर 3। सबसे पहले चेक करेंगे क्यू भरी हुई तो नहीं है। तो हमने कहा इफ़ R इज़ इक्वल टू साइज़ यानी कि 5,
मैक्सिमम साइज़ के बराबर तक अगर ये ऑलरेडी है तो क्या आप इसमें ऐड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हम कह रहे हैं नॉट इक्वल, अगर बराबर नहीं हो। या फिर आप कह सकते हो कि अगर ये छोटा है, किससे? 5 से। कंडीशन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप कह दो नॉट इक्वल या कह दो आप लेस देन, तो लेस देन ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर ये छोटा है जैसा कि इस केस में है, R4 पर है, ठीक है, छोटा है, देन हमने कहा R बराबर R+1, R इंक्रीज हो जाए तो R जो है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, 4 से हट जाएगा, 5th एलिमेंट पे पहुँच गया। और फिर हम कह रहे हैं Q के, ठीक है, R ब्लॉक में, यानी कि 5th ब्लॉक में वैल्यू कॉपी हो जाए किसकी? N की। ये हमारा एल्गोरिदम हो गया। हमने क्या कहा? N की जो भी वैल्यू है वो किस में कॉपी हो जाए? Q के R ब्लॉक में। तो Q का R ब्लॉक इस समय ये है, तो 60 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया? NQ। ये वाला डायग्राम आपको कहीं बताने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ ऐसा डायग्राम बनाओगे। वैल्यूज़ आप चाहो तो 1 2 3 के अलावा कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? एल्गोरिदम। अब बात करें किसकी? कोडिंग की। एक और चीज़ जो आपको एल्गोरिदम के बाद यहाँ पे देनी पड़ती है, अगर 2 नंबर तक की मार्किंग में आपसे पूछा जाता है तो डेफिनेशन, डायग्राम, एल्गोरिदम और कोडिंग, ठीक है, ये चारों चीज़ें आएंगी हाफ ऑफ मार्क्स की। तो यहाँ हम बात करें कोडिंग की, तो कोडिंग में हम एक फंक्शन बना देते हैं, रिटर्न टाइप इसका वॉइड होगा, फंक्शन का नाम होगा NQ। ये एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेगा n का, यानी कि वो वैल्यू जिसे ऐड करना चाहते हो Q में। अब सबसे पहले तो वही चेक करना है Q खाली है या नहीं है। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली बात क्या है कि अभी तक ये डायग्राम था एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, बट अब हम इसे चेंज कर रहे हैं। चेंजेज क्या कर रहे हैं? देखो, इसमें ज़्यादा बड़े चेंजेस हमें नहीं करने, हमें केवल सबस्क्रिप्ट एड्रेस यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है। ये लास्ट -1 हो जाएगा, तो 0 1 2 3 और 4 सबस्क्रिप्ट एड्रेस हो गए। क्योंकि जब आप कोडिंग की बात करते हो तो एरे की सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट हो जाती है, वहाँ एलिमेंट नंबर का कोई मीन नहीं रहेगा। तो यहाँ हमने लिखा कि हमारे पास एक वेरिएबल है, मान के चलें R नाम से, तो उस पर हम कंडीशन दे रहे हैं इफ़ R इज लेस देन साइज -1। अब ये साइज -1 का क्या इशू है? साइज 5 है, सबस्क्रिप्ट एड्रेस कहाँ तक होंगे? फिर 4 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 5 - 1 यानी कि 4। अगर R 4 से छोटा है तो क्या एलिमेंट ऐड होना चाहिए? बिल्कुल। तो फिर हमें यहाँ कंडीशन बदलनी है। इस बार हम क्या कहेंगे? अगर ये पूरा भर गया तो हमें एलिमेंट ऐड नहीं करना। तो देखो, लॉजिकली सोचो, अगर आप ये लिखते हो कि अगर R छोटा है साइज -1 से, अगर ये ट्रू है तो मतलब Q में ऐड करने को जगह है। और ये इफ़ हमने लगाया है इस ऐड होने से रोकने के लिए। किस केस में? अगर Q पूरी भर जाए तो हम इसे जस्ट चेंज कर देंगे। हम कहेंगे कि अगर R इक्वल हो चुका है किसके? साइज -1 के। अब इसे पढ़िए, मान के चलो कि R अभी 3 पे है और साइज -1 का मतलब 4 है, तो जगह है, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई? ये फॉल्स। लेकिन अगर R की वैल्यू 4 है, जैसे इस केस में R 4 तक आ चुका है, अब मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे 80 ऐड करना है, तो क्या जगह है वहाँ पर? नहीं है, क्योंकि 4 तक ब्लॉक थे और वो सारे के सारे भर चुके हैं। तो अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि R की और साइज -1 की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न, और उससे पहले एक मैसेज भी दे देंगे Q इज़ फुल। तो यहाँ एक printf लगाएंगे, और printf लगाने के बाद न्यू लाइन पर हम लिख रहे हैं Q इज़ फुल। Q पूरी भरी हुई है यहाँ पर, और इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट से हम फंक्शन को टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है, जैसे कि अभी ये वाली थी, R 3 पे था यहाँ पर, वापस से इसी सिचुएशन में आ जाते हैं। R 3 पे था और अभी वहाँ जगह खाली है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब बराबर तो है नहीं, बराबर नहीं है तो ये रिटर्न नहीं चलेगा, Q इज़ फुल का मैसेज नहीं आएगा। तो उस केस में हमने कहा R++, R की वैल्यू +1 इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि R जो यहाँ पर 3 पे था शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा? 4 पर।
ठीक है। और ये जो 60 रखा हुआ है इस वेरिएबल का नाम माना था हमने कितना, n, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे क्यू के n ब्लॉक में, सॉरी क्यू के r ब्लॉक में वैल्यू कॉपी हो जाए n की। तो देखो r कहाँ पर है, 4 पर है, तो n की वैल्यू 4th ब्लॉक में कॉपी हो जाएगी। हो गई कॉपी। अब हमें बस ये प्रिंट करके दिखानी है, तो हम यहाँ पर एक प्रिंट एफ लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे न्यू लाइन पर एडेड एलिमेंट h, %d और वैल्यू प्रिंट करवा देंगे क्यू के कौन से ब्लॉक की, आर ब्लॉक की। तो क्यू के आर ब्लॉक में रखा हुआ जो 60 है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी और हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू आपको 60 का मैसेज आ जाएगा, एडेड एलिमेंट इज 60। तो देखिए इस तरीके से आप एनक्यू ऑपरेशन कर सकते हो। एग्ज़ाम में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे 1 नंबर की डेफिनेशन में एनक्यू को पूछा जाता है, देन एनक्यू की डेफिनेशन जो बड़ी सिंपल सी है, क्यू में एलिमेंट ऐड करने की प्रोसेस एनक्यू कहलाती है, वो आप लिखेंगे केवल एक, और एक आप इसका ये डायग्राम बनाएंगे एनक्यू का, ठीक है। ये बनाना बहुत ज़रूरी है 1 नंबर की मार्किंग में। अगर 2 नंबर की मार्किंग में आपसे पूछ लिया जाता है केवल एनक्यू को समझाने के लिए, देन आप एनक्यू की डेफिनेशन समझाएंगे, उसका डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, डायग्राम के बाद आपको एल्गोरिदम भी उसका बनाना है और लास्ट में आपको उसकी कोडिंग भी लिखनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनक्यू ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डीक्यू ऑपरेशन की।